18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पंजाब के लोग अत्याचार के बोझ तले कराह रहे थे, जब न्याय मर चुका था और आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी, एक योद्धा तबाही की राख से उठा। उनका नाम साहस, न्याय और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में इतिहास में गूंजेगा। यह बंदा सिंह बहादुर की कहानी है, वह योद्धा जिसने एक साम्राज्य को हिला दिया। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में राजौरी में लक्ष्मण देव के रूप में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वह संत माधो दास बैरागी बन गए, लेकिन नियति ने उनके लिए एक अलग साहसी मार्ग चुन रखा था। 1708 में नांदेड़ में माधो दास की मुलाकात 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई। यह मुलाकात इतिहास बदलने वाली सिद्ध हुई। गुरु ने उनमें केवल एक साधक को नहीं, बल्कि जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे एक योद्धा को देखा। वह संत खालसा का योद्धा बन गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें एक मिशन सौंपा, पीड़ितों के लिए न्याय लाना और पंजाब में फैल रही क्रूरता को समाप्त करना। 5 चुने हुए सिखों और एक अधिकार पत्र के साथ बंदा सिंह बहादुर राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए निकल पड़े। जब बंदा सिंह पंजाब लौटे तो हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। उनका उद्देश्य बदला या विजय नहीं, बल्कि न्याय था। उनके पहले बड़े हमले सोनीपत और कैथल में हुए, जहां उन्होंने अत्याचारी अधिकारियों को पराजित किया। समाना पर कब्जा करना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह शहर अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। इस विजय ने सिख संप्रभुता, सॉवरेंटी की शुरुआत को चिह्नित किया। एक के बाद एक विजय प्राप्त करते हुए बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब को नया रूप दिया। उन्होंने जाति या स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को समान माना। उन्होंने गुरुओं के नाम पर सिख सिक्के और मोहरें स्थापित की। छप्पर चिड़ी 1710 की निर्णायक लड़ाई के परिणाम स्वरूप एक विशाल मुगल सेना के खिलाफ सिखों की निर्णायक जीत हुई, जिससे क्रूर सूबेदार की सीट सरहिंद का शीघ्र पतन हुआ। सफलता ने नई चुनौतियां लाई। मुगल साम्राज्य ने सिख विद्रोह को कुचलने के लिए बार-बार अभियान चलाए। बंदा सिंह ने लोहगढ़ को दृढ़ किया, इसे प्रतिरोध के एक प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। भारी संख्या में कम होने के बावजूद बंदा सिंह की रणनीतिक प्रतिभा ने सिखों को सालों तक विरोध करने की अनुमति दी, लेकिन एक लंबी घेराबंदी और आपूर्ति की कमी के बाद वह और कई सिख आखिरकार पकड़ लिए गए। कैद में होने के बावजूद भी बंदा सिंह बहादुर निर्भीक खड़े रहे। उनका साहस अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करता रहा और उनकी आत्मा अटूट बनी रही। 1716 में उन्होंने शहादत प्राप्त की, एक ऐसी विरासत छोड़कर जिसे कोई भी साम्राज्य मिटा नहीं सका। बंदा सिंह बहादुर की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय मात्र नहीं है। यह एक स्मरण है कि जब कोई न्याय, सत्य और मानवता के लिए खड़ा होता है, वह राजा पैदा नहीं हुए थे, न ही योद्धा पैदा हुए थे, बल्कि वह उद्देश्य, आस्था और साहस के माध्यम से एक बने। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।